तुला राशि वालों, दुश्मन चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, वह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा और पूरी सृष्टि आपके चरणों में होगी। वह वस्तु जिसके लिए आप और आपका कुल कई जन्मों से बेचैन थे, अब वह चीजें आपके भाग्य में आने जा रही हैं। केवल जुलाई के महीने में इन दो वस्तुओं को चुपचाप अपनी जेब में रख लीजिए, क्योंकि इन्हीं दो चीजों में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित होती हैं। इन दो वस्तुओं में माता लक्ष्मी की ऊर्जा समाई होती है। जिसके पास यह दोनों वस्तुएं होती हैं, वह इस समस्त पृथ्वी पर राज्य करता है। लोग उसके पैरों की धूल लेने को आतुर रहते हैं। यदि आपके भी विरोधी आप पर कोई तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं या काला जादू करवा रहे हैं अथवा आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो घबराइए मत। अगर आपको धन की तंगी है, आपको करोड़ों की संपत्ति की आवश्यकता है, किसी से प्रेम विवाह करना है, किसी स्त्री का प्रेम पाना है, अपना खुद का आशियाना बनाना है, कर्ज से उबरना है, आरण से मुक्ति पानी है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो परेशान मत होइए। केवल यह दो वस्तुएं इस जुलाई के महीने में चुपचाप अपनी जेब में रख लेना। हर वह चीज आपके पास आ जाएगी जिसकी आपने कल्पना की थी। माता लक्ष्मी के साथ ही कुबेर देव, जो धन के अधिपति हैं, उनकी कृपा आप पर और आपके समूचे परिवार पर होगी। स्वयं लक्ष्मी माता दौड़ी चली आएंगी आपको धन प्रदान करने के लिए, क्योंकि इस जुलाई माह में पूरे 911 वर्षों बाद ऐसा महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है, जिसमें राहु, मंगल और शनि तीनों ग्रहों का ऐसा मेल हो रहा है जो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में दस्तक देंगी कि आप कम प्रयास में ही भरपूर संपत्ति अर्जित करेंगे। हर तरह की प्रसन्नता आपके घर परिवार में दस्तक देगी। जीवन की हर आवश्यक सुविधा अब आपके जीवन का हिस्सा बनने जा रही है। आपने जीवन में हर चीज के लिए संघर्ष किया है। यदि गाड़ी खरीदनी होती है तो भी उधारी लेनी पड़ती है। वर्षों की मेहनत के बाद ही कोई वाहन ले पाते हैं। घर की जरूरत की छोटी छोटी वस्तुएं, चाहे फ्रिज हो, पंखा हो, कूलर हो या बच्चों की जरूरी चीजें, हर वस्तु को जुटाने में कठिनाई होती है। हर इच्छा अधूरी रह जाती है। लेकिन अब बहुत हो चुका। अब आपको सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। चीजें आपके सामने खुद चलकर आएंगी। आपके बच्चों की जिंदगी भी अब सुकून और ऐशो आराम से भर जाएगी। अब जिंदगी असली मायनों में जीने लायक बन जाएगी, क्योंकि यह जुलाई का महीना आपके भाग्य का सबसे अभूतपूर्व समय साबित होने वाला है। इस महीने बनने वाले महासंयोग आपकी पूरी जिंदगी को किसी स्वर्ग से भी बेहतर बना देंगे। एक साथ 5 बड़ी सौगातें आपके जीवन में आने वाली हैं। हर खुशी आपके जीवन के किसी अलग क्षेत्र में दस्तक देगी। जुलाई के महीने में यदि आप इन दो वस्तुओं को अपनी जेब में रख लेते हैं, तो यकीन मानिए लक्ष्मी माता स्वयं आपका साथ देंगी। आप उनके साथ चलेंगे और आपकी किस्मत के द्वार खुल जाएंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह दो वस्तुएं कौन सी हैं? तो इसके लिए आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि अक्सर आपसे एक ही चूक हो जाती है। आप वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो यकीन मानिए जुलाई महीने में आपके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। जो भी आपको रुलाया है, जो भी आपको दुख दिया है, जिन्होंने आपको छलकर फायदा उठाया है, अब वही लोग आपके चरणों में होंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। यदि यह जुलाई का महीना और यह महासंयोग आपके हाथ से निकल गया तो दोबारा जीवन को सही करने में वर्षों बीत जाएंगे।
इसलिए जब समय अनुकूल हो तो उचित कार्य कर लेना, उचित उपाय अपना लेना और सही दिशा में एक कदम बढ़ा लेना, यही जीवन को दिव्य बना देता है। अब कोई भी आपका अहित नहीं कर सकेगा। जी हाँ, अब आपको धन मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। समाज में आपकी अलग ही पहचान बन जाएगी। लोग आपके नाम की सराहना करेंगे। प्रतिष्ठा तब मिलती है जब व्यक्ति के पास धन की कमी ना हो। जब खाते में लाखों करोड़ों हो तो लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करते हैं। यदि आपके पास धन है, संसाधनों से भरपूर जीवन है, तो आपके पड़ोसी तक आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन अगर धन की तंगी है तो ना तो पड़ोसी आदर करेंगे, ना ही मित्र, ना ही समाज। यहाँ तक कि घर वाले भी आपकी कदर नहीं करेंगे। इसलिए धन होना अत्यंत आवश्यक है और यह जुलाई का महीना उस धन वर्षा का संकेत लेकर आया है। इस माह में जब प्रकृति खूब बरसेगी, इंद्र देवता वर्षा करेंगे, उतना ही लक्ष्मी माता आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगी। जहां इंद्रदेव पानी की वर्षा करेंगे, वहीं माता लक्ष्मी समृद्धि की बौछार करेंगी। इस महीने में आपको 3-4 महत्वपूर्ण नियमों को अपनाना पड़ेगा। जब आप यह उपाय करने वाले हैं तो इन बातों का पालन जरूरी होगा। पहला, अपने शरीर की सुंदरता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। खुद को अच्छे से संवारे सजाएं। मैं यह नहीं कह रहा कि रोज नया कपड़ा पहनिए, लेकिन यह जरूर कह रहा हूं कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। कई लोग आलस्य में रहते हैं, नहाते नहीं, एक ही अवस्था में पड़े रहते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इस महीने माता लक्ष्मी के आगमन का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में यदि शुक्र ग्रह भी आपकी कुंडली में सशक्त रहेगा तो मित्रों, आपको अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता और सौंदर्य का विशेष ख्याल रखना होगा। प्रतिदिन स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, बालों को संवारें, एक व्यवस्थित जीवन शैली अपनाएं और अपने घर को भी सुव्यवस्थित रखें ताकि शुक्र मजबूत बना रहे। जब शुक्र ग्रह प्रभावशाली होगा तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा भी प्राप्त होगी। लेकिन यदि आप आलस्यवश नहाते नहीं हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, अनुशासन का पालन नहीं करते, अपनी बाह्य सुंदरता का ध्यान नहीं रखते, तो ऐसे में शुक्र निर्बल हो जाएगा। और जब शुक्र कमजोर होता है तब लक्ष्मी माता भी कृपा नहीं करती। जरूरी है कि आप हर रोज स्वच्छ रहें, अच्छे वस्त्र पहनें, इत्र या सुगंधित पदार्थ का प्रयोग करें। शुक्र ग्रह को सौंदर्य और स्वच्छता अत्यंत प्रिय होती है। इसलिए इस महीने सफेद वस्तुओं का दान करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। आप दूध, दही, सफेद बर्फी या सूखे मेवे जैसी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। विशेष रूप से सफेद चावल, सफेद कपड़े या कोई भी ऐसी वस्तु किसी स्त्री को दान देने से अत्यधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस क्रिया से आपका शुक्र तुरंत जागृत होगा और आपको शीघ्र फल मिलने आरंभ हो जाएंगे। इस महीने सफेद वस्तुओं का दान अवश्य करें और विशेषकर स्त्रियों को यह वस्तुएं दें। और हाँ, निरर्थक संबंधों और वासना में तनिक भी ना उलझे। जितना संभव हो व्यर्थ के रिश्तों से दूरी बनाए रखें। किसी अन्य व्यक्ति के मोह जाल में ना फंसे। अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठावान रहें। उसी के साथ प्रेम और स्नेह साझा करें। तीसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित होना इस महीने हानिकारक साबित हो सकता है। साथ ही यह भी याद रखें कि जैसे आप स्वयं को व्यवस्थित रखते हैं, वैसे ही अपने निवास स्थान को भी समुचित और स्वच्छ रखें। इस पूरे महीने चंद्रदेव की ऐसी कृपा बरसेगी कि इतनी दौलत आएगी जिसे संभालना भी कठिन हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि लोग धन की कमी से पीड़ित रहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में अपार धन आए, लेकिन प्रयासों के बाद भी मनचाहा फल नहीं मिलता। पसीना बहाया जाता है,
बुद्धि लगाई जाती है, परंतु परिणाम संतोषजनक नहीं मिल पाता। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर कहां बाधा उत्पन्न हो रही है? मित्रों, मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु के विषय में बताने वाला हूं जिसे यदि आप अपनी जेब या पर्स में रख लें तो माता लक्ष्मी की कृपा का आरंभ हो जाएगा। यानी कि लक्ष्मी माता चंचल स्वभाव की होती है। वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरती। वे वहीं निवास करती हैं जहां साफ सफाई होती है, सुंदरता होती है और घर में आनंद हर्ष का वातावरण होता है। इसलिए यह नियम अनिवार्य है कि स्वच्छता, सौंदर्य और प्रसन्नता का माहौल बना रहे। अब बात करते हैं उन विशेष वस्तुओं की जो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे धन और संपत्ति के संदर्भ में। जो लोग गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, जैसे कैंसर, रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दों की समस्या, हृदय रोग या अन्य कोई गंभीर बीमारी, उनके लिए दूसरी वस्तु अत्यंत उपयोगी होगी। जब आप इसे जेब में रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगेगा और गंभीर रोग भी पीछे हटने लगेंगे। तीसरी वस्तु उन लोगों के लिए होगी जो कर्ज से बेहद परेशान हैं। आज का इंसान आरण के बोझ से दबा हुआ है। आरण लिया जाता है लेकिन मूलधन नहीं उतर पाता और ब्याज बढ़ता ही जाता है। सारी आय केवल ब्याज चुकाने में चली जाती है। तो तीसरी वस्तु उनके लिए होगी जो इस आरण जाल से बाहर निकलना चाहते हैं। चौथी वस्तु प्रेम और विवाह के इच्छुकों के लिए है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता है या उसकी शादी में विलंब हो रहा है या घरवाले राजी नहीं है तो यह उपाय कारगर रहेगा। यदि किसी का वैवाहिक जीवन अशांत है, जीवन साथी किसी अन्य संबंध में उलझा हुआ है, तो यह वस्तु उस स्थिति को भी सुधार देगी। इससे आपके संबंधों में मधुरता आएगी, आपके साथी की गलत संगति समाप्त होगी और आपके जीवन में प्रेम और समझदारी का वातावरण लौट आएगा। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है उन्हें भी शीघ्र विवाह के योग्य प्राप्त होंगे और आपके घर में विवाह के मंगल गीत गूंजने लगेंगे। पांचवी और अंतिम वस्तु होगी एक सार्वभौमिक उपाय। यह उपाय हर समस्या में लाभ देगा, चाहे वह तांत्रिक बाधा हो, काला जादू हो, शत्रुओं से रक्षा हो, धन संबंधी परेशानी हो या पारिवारिक असमंजस। यह वस्तु हर दिशा में आपको सहायता देगी। तो अब शुरुआत करते हैं पहले उपाय से धन और संपत्ति के लिए। आज का व्यक्ति कठिन परिश्रम कर रहा है। हर व्यक्ति यह कामना करता है कि वह अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मित्रों की तरह समृद्धि प्राप्त करें। भले ही एक व्यक्ति साधारण भोजन खाकर संतुष्ट रह जाए, लेकिन जब उसके आसपास के लोग विलासिता से जीवन जीते हैं तो वह भी उसी जीवन की कामना करने लगता है। तब वह अपने सरल जीवन का सुख भी भुला देता है। इसलिए धन आवश्यक है, चाहे वह सुख शांति के लिए हो, प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए हो या किसी के समक्ष अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हो। जीवन भले ही कभी सादा रहा हो, लेकिन अब मनुष्यों की इच्छाएं और जीवन शैली दोनों बदल चुकी हैं। विवाह अब केवल एक रीति ही नहीं रहा। पहले विवाह मंदिरों में होते थे और उम्र भर निभाए जाते थे। आज विवाह भव्य गार्डन और विशाल रिसोर्ट में संपन्न होते हैं। लाखों करोड़ों रुपयों की राशि अब विवाहों में खर्च की जाने लगी है, परंतु संबंध आजकल चंद दिनों तक ही टिकते हैं। फिर भी यही सत्य है कि धन का महत्व कम नहीं हुआ है। धन तो चाहिए ही, और यदि धन की आवश्यकता है तो एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। केवल एक वस्तु को अपने पर्स या जेब में रख लीजिए, और वह भी शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार। फिर देखिए माता लक्ष्मी किस प्रकार आपकी झोली भरती है। इतनी संपत्ति आपके पास आने लगेगी कि आपको समझ नहीं आएगा इसे कैसे संभाले।
आप स्वयं चौंक जाएंगे कि यह सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। अब जानिए क्या करना है। इस महीने में धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है और शिव शक्ति योग भी। इस मास में भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। उनकी कृपा निरंतर बनी रहेगी। इसीलिए आपको शिव शक्ति का विशेष उपाय अपनाना होगा। सबसे पहले आपको एक छोटी सी पूजा योग्य सुपारी लेनी है। वही सुपारी जो पूजा पाठ में प्रयुक्त होती है। उस सुपारी को प्रातःकाल अपने घर के मंदिर में रख दें और जैसे माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं वैसे ही उस सुपारी का पूजन करें। इसके पश्चात आपको किसी शिव मंदिर में जाना है और साथ में एक बेल पत्र लेकर जाना है। वहां शिवलिंग का विधि पूर्वक जला अभिषेक करें। बेल पत्र चढ़ाएं और पूर्ण श्रद्धा से अभिषेक करें। जब आप मंदिर से लौटे तो वह बेल पत्र जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया था उसे वहीं से उठा लें। ध्यान रहे उसे धोना नहीं है। यदि उस पर कुमकुम, अक्षत, दूध या दही लगा हो तो वैसा ही उसे रहने दें और घर ले आएं। घर आने के बाद उस सुपारी को जिसकी आपने पूजा की थी उठाएं और बेल पत्र पर रखें। अब उस बेल पत्र को सुपारी सहित लपेट लें और उसे किसी लाल कपड़े या छोटी पॉलिथीन में सुरक्षित कर लें। फिर उस पुड़िया को अपने पास रखना आरंभ करें। चाहे तो पर्स में रखें या जेब में रखें या फिर उसे ताबीज बनाकर अपने बाजू पर बांध लें। कमर में बांधना चाह तो वह भी कर सकते हैं। जो तरीका आपको सहज लगे वही अपनाइए। बस इतना कर लीजिए और देखिए कैसे आपके 9 ग्रह सक्रिय हो जाते हैं। यह शिव शक्ति का अत्यंत शक्तिशाली उपाय है। माता लक्ष्मी की कृपा तो आपको मिलनी ही है, लेकिन साथ ही महादेव आपके धन को नियंत्रित करेंगे। एक ओर लक्ष्मी माता धन लाएंगी, दूसरी ओर भोलेनाथ उसे संजोकर रखने की शक्ति देंगे। इससे आपकी संपत्ति व्यर्थ नहीं होगी और साथ ही मन भी संयमित रहेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि धन आता तो है लेकिन व्यक्ति उसे सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाता और बहक जाता है। लेकिन यह उपाय करने से आप गलत राह पर नहीं जाएंगे, इसलिए इसे अवश्य करें। अब बात करते हैं अगली विधि की जो उन लोगों के लिए है जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से पीड़ित है तो यह उपाय उसके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। यदि वह स्वयं नहीं कर सकता तो आप यह विधि करके उसे दे सकते हैं। यह मास भोलेनाथ का मास है और उनकी कृपा से हर रोग दूर हो सकता है। महादेव समस्त पीड़ाओं के निवारक हैं। तो अब जानिए क्या करना है। जब आप शिव मंदिर जाएं तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष साथ लेकर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। फिर उस रुद्राक्ष को शिवलिंग पर अर्पित करें। रुद्राक्ष अर्पण करने के बाद उस पर थोड़ा चंदन लगा दें और उसे शिवलिंग पर कुछ क्षण 1 से 2 मिनट तक रहने दें। फिर उस रुद्राक्ष को उठा लें, अपने हाथ में रखें और शिवलिंग का ध्यान करें। उस समय आप एम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी उच्चारण करें। वहां बैठकर इन मंत्रों का कम से कम 11 बार जाप करें। फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करें। यह तीनों मंत्र आपको वहां शिवलिंग के समक्ष बैठकर करना है और उस समय रुद्राक्ष आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। इसके बाद महादेव के चरण स्पर्श करें और फिर घर लौट आए। घर आने के बाद उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर लें। यदि आपने पहले से ही कोई रुद्राक्ष पहना हुआ है तो आप उस पुराने रुद्राक्ष को गंगाजल से शुद्ध करके भी इस विधि को कर सकते हैं। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। आपके जीवन से जो पीड़ाएं, रोग और शारीरिक कष्ट हैं वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे।
कई लोगों ने इस उपाय को करके अविश्वसनीय परिणाम देखे हैं। डॉक्टर भी चौंक गए कि यह कैसे संभव हुआ। अतः आप भी इस विधि को अपनाएं। अब आगे बात करते हैं उस उपाय की जो प्रेम और विवाह से संबंधित है। जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, या जिनके जीवन साथी या परिवारजन विवाह के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। इससे सब कुछ सकारात्मक दिशा में चलेगा और विवाह सहजता से संपन्न होगा। अगर आप सच्चे दिल से किसी से प्रेम करते हैं तो, और हाँ मित्रों, यदि आपकी वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, जीवन साथी आपकी बात नहीं मानता, आपसे लगाव नहीं रखता, तो यह भी सुधार हो जाएगा। उपाय क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको अपने ही घर में, जी हाँ मित्रों, दूध से दही जमाना है। यदि आप माखन भी बना सकते हैं तो यह और भी उत्तम रहेगा। यदि माखन बनाना संभव ना हो तो कम से कम दही अवश्य जमाएं। जब दही तैयार हो जाए उसमें थोड़ी मात्रा में मिश्री मिला दीजिए और फिर उस दही मिश्री अथवा माखन मिश्री को अपने नजदीकी किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में ले जाइए। वहां राधा कृष्ण भगवान को वह सामग्री अर्पित कीजिए। मंदिर में बैठकर कुछ समय मन को स्थिर कर ध्यान करें और एक छोटी सी बात और, अपने साथ एक छोटा मोर पंख अवश्य लेकर जाएं। मोर पंख अधिक बड़ा ना लें, जितना हो सके छोटा रखें। उस मोर पंख को भी राधा कृष्ण को अर्पित करें। यदि संभव हो तो मंदिर में मौजूद पुजारी से अनुरोध करें कि आपको एक मोर पंख दे दें। यदि वह आपको दे दें तो उत्तम, उसे आप अपने साथ घर लेकर आ और अपने पर्स में या जेब में सुरक्षित रखें। अगर आप खुद मोर पंख अर्पित करते हैं तो उसे वापस लौटते समय साथ में ले आइए और उसे अपनी जेब में या पर्स में रखें। इससे आपके प्रेम विवाह की सभी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आपका जीवन साथी भी अब आपको समझने लगेगा। प्रेम में नजदीकियां बढ़ेंगी और शीघ्र ही विवाह भी संपन्न होगा। अब अगला उपाय है सभी इच्छाओं की पूर्ति हेतु। ध्यानपूर्वक सुने। यह उपाय चाहे दुश्मन से संबंधित समस्या हो, तांत्रिक बाधा हो या किसी नकारात्मक शक्ति से आप परेशान हो, सबके लिए उपयोगी है। जब आप यह उपाय करेंगे तो जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वही आपके चरणों में होंगे। कोई भी कितना भी खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए, आपको कोई प्रभाव नहीं होगा। उपाय समझिए। आपको काली माता के मंदिर जाना है। जब आप जाएं तो माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए निकलें और माता काली को चुनरी अर्पित करें। यात्रा पर निकलते समय अपने साथ एक सफेद कौड़ी अवश्य रखें। यदि आप नहीं जानते कि कौड़ी क्या होती है तो आप किसी से जानकारी ले सकते हैं या फिर मुझसे पूछ सकते हैं। यह सफेद रंग की होती है। उस एक कौड़ी को माता रानी को अर्पित करें, सिर्फ कुछ मिनट के लिए। इसके बाद मंदिर से थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ी सी भस्म ले लीजिए। उस कुमकुम और भस्म को अर्पित की गई कौड़ी पर छिड़क दें। अब उस कौड़ी को अपनी हथेली में लेकर माता काली के सामने बैठ जाएं। फिर अपना समस्त दुख, दर्द, चिंता, बाधाएं, कष्ट, जो कुछ भी आप झेल रहे हैं, माता के समक्ष व्यक्त कर दें। चाहे वह काला जादू हो, किसी की बुरी नजर हो या फिर कोई शत्रु से जुड़ी बाधा, सभी बातें माता रानी से साझा करें। इसके बाद उस कौड़ी को एक छोटी पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में डालकर बंद कर दें। वही जिप वाली थैली जो बाजार में आसानी से मिलती है, उस पाउच को अपने पर्स में या जेब में रखें। बस यह कार्य आरंभ कर दीजिए। आपकी सभी अड़चनें जो भी आपको सफलता प्राप्त करने या समृद्धि अर्जित करने से रोक रही थी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इस उपाय का प्रभाव आपको शीघ्र ही दिखने लगेगा। ध्यान रखें, प्रत्येक महीने यह उपाय बदलते हैं। मैं हर महीने नए ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार नए उपाय लेकर आता हूँ। जैसे जैसे ग्रह बदलते हैं
उपाय भी बदलते हैं। यह उपाय विशेष रूप से इस महीने के लिए है। अगले महीने के लिए मैं पुनः नई विधियां बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी और सफलतादायक रहेगा, तो इसे जरूर अपनाएं। यदि आपको कोई सवाल या समस्या हो तो मुझे बताइएगा अवश्य।